नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल परीक्षा हुए बहुत दिन हो गए। अब मान लो 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी। मुझे लग रहा है आज दिसंबर का कौन सी तारीख है, 27 तारीख है। दिसंबर खत्म हो गया है, अब नई साल शुरू हो जाएगी। अब देखो, अभी तक इसका रिजल्ट का अता पता नहीं है, लेकिन अब आपको मालूम है कि इसमें अभी कोर्ट में लेखपाल के संबंधित 3 केस चल रहे हैं। एक तो केस इसकी मतलब धांधली के ऊपर चल रहा है, एक केस एक प्रश्न वाला चल रहा है कि एक प्रश्न रॉन्ग है, और एक कोर्ट चल रहा केस चल रहा है 7 प्रश्न जिसमें रॉन्ग बताए जा रहे हैं। और साथियों, अब ये 7 प्रश्न में वो जो एक प्रश्न वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको लगभग इन 7 प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर चेंज होते दिखाई देंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल एकदम बता रहा हूँ मैं, 100% श्योर बात है कि 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको चेंज होंगे, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। 2 से 3 प्रश्नों के चेंज होंगे, इसका मतलब क्या है? अगर 2 प्रश्न चेंज हो गए तो आपके लगभग 2.5, जिसके गलत हैं तो उसके 2.5 बढ़ेगा, और 3 प्रश्न चेंज हो गए उसके 4.25 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है साथियों। और जिसका गलत है उसका सही है, उसका तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। उसका किसी किसी का भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जिसका सही है और फिर आंसर चेंज कर दिया तो उसका कम भी हो सकते हैं नंबर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और साथियों, इसकी जो उत्तर कुंजी है ये दोबारा से जारी करेगा आयोग, तभी इसमें कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट में इसका जो केस चल रहा है, आपको मालूम है कि एक कोर्ट केस की सुनवाई 4 तारीख को होनी है, 4 जनवरी को, और एक कोर्ट केस की सुनवाई होनी है 9 जनवरी को। तो मुझे बहुत ज़्यादा संभावना लग रही है, जैसे एफिडेविट लगाना पड़ता है, आयोग को लगा दिया उसने, और रीजॉइंडर सबमिट करना पड़ता है जिसने पिटीशन लगाई है, तो उसने भी कर दिया है। तो ये कोर्ट केस बहुत ज़्यादा नहीं खिंचने वाला है, क्योंकि आयोग चाहता है कि इसका रिजल्ट दिया जाए। तो आयोग जब तक कमज़ोर नहीं पड़ेगा और आयोग जब तक मानेगा नहीं कि हाँ ये गलत है, तब तक ये कोर्ट केस आगे ही बढ़ता रहेगा। और ये ध्यान रख लेना, तो ये आयोग मानना पड़ेगा आयोग को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रश्न जो हैं वो गलत हैं। जैसा कि मान लो कि आप 2015 में वही प्रश्न कुछ और दिया गया है, 2022 वाले में कुछ और दिया गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी के चक्कर में ये कोर्ट केस किए गए हैं, और आपको मान लो इससे फ़ायदा होने वाला है। कम से कम 2 से 3 नंबर का तो फ़ायदा होगा अवश्य, निश्चित तौर पे, और किसी के गलत हैं तो 4 नंबर का भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और इसकी उत्तर कुंजी दोबारा जारी होगी, ठीक है, जब इसके उत्तर चेंज होते दिखाई देंगे तुमको, ठीक है। अब देखो, कोर्ट केस का जो निपटना है वो पूरा पूरा डिपेंड करता है या तो कोर्ट पे या आयोग पे। आयोग भी इस पे थोड़ा वर्क करेगा, और वो सोचेगा कि भैया जो प्रश्न 2015 में सही था वो हमने ये ऑल्टर करके दूसरा उत्तर कैसे दे दिया, तो ठीक है। तो आयोग भी फंसता दिखाई दे रहा है, और आयोग चाहता है कि इसका जो रिजल्ट है उसका जल्दी दिया जाए। तो इसके चक्कर में सब कुछ क्या हो रहा है, आयोग को ये प्रश्नों पर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको लगभग 3 से 4 नंबर का फायदा होने वाला है। अब साथियों, बात करते हैं, अगर किसी को कॉमन अंक सभी को मिल गए, अंदाज लगाओ सभी को कॉमन अंक मिल गए, तो क्या कट ऑफ में कोई प्रभाव पड़ेगा? साथियों, एक बात और बता दूं मैं, कट ऑफ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने का है, ठीक है साथियों, क्योंकि कट ऑफ जस है तस रहेगी, ठीक है। ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी का अगर बढ़ रहा है तो किसी का नंबर घटेगा भी, ठीक है साथियों। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कट ऑफ का कोई टेंशन ना लो आप, कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ये है तुम्हारा रिजल्ट, क्या जनवरी माह में आ जाएगा? जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के कुछ अधिकारियों द्वारा ये बताया गया था कि जनवरी माह में इसका रिजल्ट हम घोषित कर देंगे। रिजल्ट जब ही घोषित हो सकता है जब ये कोर्ट केस निपट जाए। तो आयोग की कुछ मंशा है रिजल्ट देने की। अब मैं तो चाहता हूँ कि रिजल्ट जनवरी में घोषित हो जाए, और जितने भी संदिग्ध अभ्यर्थी हैं या जिन्होंने भी नकल की है वो अभ्यर्थी बाहर निकल जाएं, और सारा का सारा आप रिजल्ट दे दो, और जिनकी बच्चों की नौकरी लगे। और देखो, रिजल्ट जनवरी में आने से भी आपको लग रहा है कि 2 महीने में कम से कम डी भी हो पाएगा। 20,000 बच्चे कम से कम बुलाए जाएंगे, 8,000 के पदों के सापेक्ष 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, 2.5 गुना। अब उसमें 2.5 गुना बुलाए जाएंगे तो तुरंत डीबी नहीं हो जाएगा उनका, डीबी में समय लगेगा, तो डीबी में भी 2 महीने लग जाएंगे साथियों, ठीक है। और ज्वाइनिंग आते आते पूरी साल निपट जाएगी 2023 का, ठीक है साथियों। तो इसको जल्दी करना पड़ेगा आयोग को, अन्यथा की स्थिति में खिंचता ही रहेगा। और ये सही श्योर बात है कि आपको 2 से 3 मार्क्स का, और किसी किसी को 4.25 मार्क्स का भी फायदा होने वाला है निश्चित तौर पे, क्योंकि इसके आंसर चेंज होने वाले हैं, ठीक है। अब साथियों, इसी के रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट जल्दी आए उसके चक्कर में एक ट्विटर अभियान रखा जा रहा है 29 तारीख को। मैं बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी भाग लें इस ट्विटर अभियान में, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। तो
ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करोगे तभी कुछ होने वाला है। और रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट, यही ट्वीट करना है आपको। और मैं एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे क्या होगा, जिससे अभी तो देखो आज 27 तारीख है, कल बीच में भूल जाओगे तो मैं कल और रिमाइंड करवा दूंगा। तो आपको सभी को, जितने भी साथी यूपी ट्रिपल आयोग की किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो, सभी को इस पे ट्वीट करना है जाके। एक इसका ट्विटर है और एक यूपी जो वीडियो री एग्जाम होना है उसके लिए भी ट्विटर परसों ही रखा गया है 29 तारीख को। तो दोनों ट्वीट करने हैं आपको साथियों, समझ गए। तो आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, निश्चित तौर पर निश्चिंत हो जाइए आप। एक आध दो 30 से 4 मार्क्स आपके बीच में बढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। और ट्विटर अभियान में जरूर भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। और ये मुझे मालूम है कि ट्विटर अभियान जब जब हुआ है सफल रहा है, इसी के चक्कर में अब देखो जब ट्विटर अभियान ज़्यादा सफल रहेगा तो और ज़्यादा जल्दी संज्ञान लेगा यूपी ट्रिपल आयोग, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो साथियों। कैसा लगा वीडियो साथियों? अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और साथियों तक शेयर जरूर कर दिया करो। धन्यवाद साथियों।